झरिया नुनुडी स्थित कॉमरेड ए.के. राय स्मृति भवन में बुधवार को भाकपा माले की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीसीकेयू के केंद्रीय उपाध्यक्ष हलधर महतो ने कहा कि कुलटाड़ बस्ती निवासी शिव शंकर उर्फ जादू महतो द्वारा शरीर में आग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में बीसीकेयू के नेता सबूर गोराई का नाम एक साजिश के तहत लिया जा रहा है। युक्त वीडियो जारी कर उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिसके लिए प्रशासन को जांच करने की जरूरत है। सबूर गोराई के प्रतिष्ठा का हनन करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मीवान स्टील मोनेट कोल वासरी में मजदूरों को एचपीसी के तहत मजदूरी दिलाने के लिए बीसीकेयू के बैनर तले सबूर गोराई ने प्रबंधन के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है और एएलसी धनबाद से समझौता वार्ता के बाद एचपीसी लागू किया गया है। यही नहीं, एचपीसी का बकाया एरियर की राशि का भुगतान किया गया तथा ठेका मजदूरों को वार्षिक बोनस का भी भुगतान कराया गया है। उन्होंने कहा कि जादू महतो मीवान स्टील मोनेट कोल वासरी में ठेका कार्य करते थे। मजदूरों का वेतन भुगतान करने एवं उनके ऊपर बकाया जीएसटी राशि नहीं देने का क्या मामला था, प्रबंधन उन्हें क्यों टर्मिनेट किया था, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। यूनियन के झरिया प्रखंड अध्यक्ष सबूर गोराई ने कहा कि कुलटाड़ बस्ती निवासी शिवशंकर महतो उर्फ जादू महतो के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, परंतु जादू महतो के घायल अवस्था में सोची समझी एक साजिश के तहत किसी ने यह बयान दिलवाया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेस वार्ता में सुरेश प्रसाद गुप्ता, कृष्ण वल्लभ पासवान, शिव कुमार सिंह, आर्यन घोष, बच्चन भारतीय, मोहम्मद आलिम अंसारी, बरारी मस्जिद सदर, बीरेन गोराई, मंगल मुर्मू, इस्फाक अंसारी आदि उपस्थित थे। कलोरी कामगार यूनियन का स्पष्ट मत है। पहले तो हम लोग दुखद है कि घटना दुखद है, किसी का मृत्यु होना, किंतु मृत्यु का साजिश रचिता, उसको उस्काने वाला आत्महत्या है। कोई ऐसे कोई मृत्यु नहीं है और उसका आत्महत्या के लिए प्रेरित करना ये गुनाह है। इसलिए उस गुनाहगार को भी खोजा जाए और कोई जब उसको एक्सीडेंटल हो गया तो उसके वीडियो ले रहे थे और वीडियो लेकर उसको प्रेसित करके सबूर गोराई का नाम डाला गया। चूँकि सबूर गोराई ठेकेदारी मजदूर का आंदोलन कर रहे थे। अब सारे लोग जानते हैं, पूरे जनता, मजदूर, आम लोग, प्रेस, सारे लोग जानते हैं कि लड़कर वहाँ पर ऐतिहासिक फैसला आज भी बीसीसीएल में कहीं पर भी ठेकेदारी मजदूर का एचपीसी लागू नहीं है। मोपेड कंपनी में ही अभी तक लागू है, हम लोग दूसरे जगह लड़ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा षड्यंत्र है। अब बिहार कलोरी कामगार यूनियन जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि ये सबूर गोराई को जो वायरस वीडियो किया, इस पर जांच करके दोषी लोगों पर कार्रवाई करे, नहीं तो बिहार कलोरी कामगार यूनियन का झूठा आरोप लगाकर कुछ कार्रवाई करता है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। देखिए, जहाँ तक जो घटना है बड़ा लोग हर्षक घटना है और सचमुच उस परिवार के प्रति हमारी यूनियन की संवेदना है। हम लोग पूरे परिवार के साथ उसके जो हक और का जो लड़ाई है उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जहाँ तक ये घटना का जो स्थिति है, जो वीडियो और जो सारे चीज़ जो स्पष्ट दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये साजिश के तहत हमारा नेताओं को उसमें फंसाया जा रहा है। और दूसरी बात है कि हम लोग तो मजदूरों का लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जहाँ संघर्ष होता है वहाँ संघर्ष में है और हम लोग का ये पूरा प्रयास होता है कि उसका हक और जो उसका हक की लड़ाई है उसको हम लोग हासिल करें, उसको दिलाएं, और ये प्रयास हम लोगों का होता है। ये कोई भी जो राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, जो भी किसी दल का हो, वो ये काम करता है। अब वो बड़ा दुखद पहलू ये है कि अब वो काम कर रहा हो, अब दुखद पहलू है कि वो काम कर रहा हो और उसके ऊपर कोई साजिश हो, इस तरह का साजिश, जिस तरह का साजिश है, तो ये बहुत माने हताशा का जो लड़ने वाला जो कार्यकर्ता है, जो संघर्षशील साथी है, वो उसको हताशा पैदा करता है। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, है ना, प्रशासन से मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी गंभीर रूप से जांच करें और जांच करके सही तथ्य को लाया जाए और जनता के सामने इसको रखा जाए। हम हर तरीका से, हमारी यूनियन हर तरीके से जो जांच में है हम लोग सहयोग करेंगे। देने का नियम है। हम लोग इस बात को तीखर रूप से उठाएं
और डिप्टी CLC धनबाद उनका नेतृत्व में वहाँ एक फैसला हुआ जिसमें BCL DP साहब और GM और मोनेट के अधिकारी और हमारे तमाम मजदूर सभी थे और SPC लागू करने के लिए हम लोग बात किए, जिसमें 1.5 से 2 महीना तक धरना दिए हम लोग। और उसके बाद लागू होने के बाद हम लोग डिमांड फिर किए कि जब से उत्पादन हुआ तब से SPC जोड़ के देना चाहिए। तो उसके बाद ये लड़ाई भी लंबी चली, जिसमें 5 करोड़ 28 लाख रुपया मजदूरों का एरियर बना और सबको मिला, उसको खाता में डलाया गया। हम लोग डायरेक्ट खाता में डलाए। साथ में क्या हुआ कि कुछ 13 दिन का और भी एरियर बाकी रह गया था, तो ये 4 दिन 5 दिन पहले भी इसको हम लोग पेमेंट करा दिए। 4 दिन पहले 6,000 था। 15 अगस्त बनने का आज़ादी नहीं था, 26 जनवरी का आज़ादी नहीं था, ये दिया गया। ये भी लागू कराए। इतना तक कि दुर्गा पूजा का बोनस हम लोग एक मजदूर को एक तनख्वाह माने करीब 30,000 28,000 करके सबको हम लोग दुर्गा पूजा का बोनस दिलाए अगला साल। अच्छा काम देखकर कुछ लोग देखा, जो मंथली वाला नेता होता है ना, जो लेटर पेड का गलत इस्तेमाल करके ठेकेदार को बार्गेनिंग करता है, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ ठेकेदार को बर्दाश्त नहीं हुआ, षड्यंत्र करके उसका के इसको ये सब बुलाया गया, जो कि ये निराधार है और हम तो निर्दोष है। हम सच्चाई का लड़ाई लड़े हैं, इसमें मेरा कहीं भी रोल नहीं, चूँकि हम ना व्यक्तिगत कभी झगड़ा हुआ, न उससे रंगदारी मांगे, ना कभी पैसा छीने, ना कभी उसको टॉर्चर किए, ना मारपीट हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना केस मुकदमा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें पूरे साफ नजर आ रहा कि जितने लोग कम पैसा में खटा रहा, सब लोग का माने चूल हिल गया कि ये अगर रहेगा तो कम पैसा में खटा के बेसी मुनाफा हम कमा नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों का ये हाल। कुछ दिन पहले मैं साइडिंग सवाल में सबको दिल मिला गया, लोग तहत हमको फंसाने का काम कर रहा। जब हमसे झगड़ा नहीं हुआ, जब उससे शोषण नहीं हुआ, उसको हम कुछ बिगाड़े नहीं, कुछ किए नहीं, तो इस तरह का बात आना क्या बात है? अगर होता तो पुलिस को लिख के देता कि मैं सबुर गुराई के आतंक से परेशान होकर हम मैंने सुसाइड कर रहे हैं। इसलिए ये जांच के विषय है, ये जांच करे प्रशासन, ये CID जांच करे, CBI जांच करे। अगर उसमें गलती जो लोग भी है उसको निश्चित रूप से कार्रवाई हो। हमको इसमें कहीं दुमत नहीं है, हम उसके लिए तैयार है। साथ में क्लिनिक का 1 महीना का पेमेंट एक आदमी को नहीं मिला, उसका भी भुगतान हो। और जितना शुरू से आज तक PF में गड़बड़ी किया, सबका जांच करके उसका PF का भुगतान कराया जाए। सब चीज़ का जांच हो। जो लोग भी नेतृत्व कर रहा, जो लोग भी अगुवाई कर रहा, हम सबसे बोलेंगे इसका जांच करके कि एक पाई लोग को दिलाने का काम करे, तभी हम जानेंगे कि सही ये काम है। PF का पैसा किसके पास है वो तो जांच करने से पता चले किसके पास है। जिसी के पास है उससे निकाले और लोग पेमेंट कराए। तंत्र है जब हम कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए इसका जांच करें। जांच करके जो लोग भी दोषी करवाए हो उससे कोई हमको